सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जाने। हाँ माँ, चलो चलो चलते हैं, मंदिर चलते हैं। मैंने कहा ना, अब हम कभी मंदिर नहीं जाएंगे, कभी भगवान का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। चलो टांगे वाले। मनीषा, क्या हुआ? क्या गिरा? मैंने भगवान की तस्वीर फेंक दी। मनीषा, पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। नहीं चाहिए भगवान की तस्वीर मुझे घर में। कैसे भगवान हैंगे जो अपने भक्त पर दया नहीं करते? पूजा करते हैं ना आप इसकी? क्या दिया है इसने आपको? आपकी आंखों की रोशनी तक छीन ली। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहता कि हम इसके दर्शन करें, तो हमें भी इसके दर्शन नहीं करने। राजेंद्र, राजेंद्र! जी माँ। इस तस्वीर को ले जा और ले जाकर किसी नदी में फेंक दे। मनीषा, मैं तुम्हारी आंखों से भगवान के दर्शन करूंगा, लेकिन मुझे भगवान के दर्शन नहीं करने हैं। राजेंद्र, जैसा कहा है वैसा कर। जी माँ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साईनाथ, आप तो पानी के नीचे जा रहे थे साईनाथ। हाँ, मुझे पानी में फेंका गया था। किसने पानी में फेंका आपको? कौन है वो? किसी और ने नहीं, मेरे अपने भक्त ने, जो मुझसे बहुत नाराज है महालसापति। क्यों? उसके पति की आंखें चली गई हैं। उसकी राह में अब कांटे ही कांटे हैं, जो उसको चुभ रहे हैं, और दर्द उसकी पत्नी को हो रहा है। पति निष्ठा और पति प्रेम के कारण वो भगवान को ही अपराधी मान रही है। अपनी तरफ से उसने भगवान को पानी में डुबो दिया। अब भगवान की परीक्षा है महालसापति, सबका मालिक। एक जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंद। क्यों मनीषा, रोका क्यों मुझे? मैं तो अपने बाबा को याद कर रहा था, अपने भगवान की स्तुति कर रहा था। स्तुति? स्तुति उसकी की जाती है जो दुख में हमारी मदद करता है। जिस भगवान को आप भगवान मानते हैं, उसने क्या किया है आपके लिए? आपका घर छीन लिया, आपका धंधा छीनकर आपको कंगाल बना दिया। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने आपकी आंखों की रोशनी छीन ली, आपको अंधा कर दिया। क्यों करेंगे आप ऐसे बाबा की स्तुति? क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदा रखा है। मनीषा, मैं बाबा का कृतज्ञ हूं कि कम से कम उन्होंने मेरे हाथ पैर तो सलामत रखे हैं। मेरी बुद्धि तो काम कर रही है। मनीषा, बाबा ने मुझे
2 हाथ दिए हैं जिससे मैं मेहनत और मजदूरी कर सकता हूं, अपने से कमजोर की सहायता कर सकता हूं। ये हाथ किसी के जख्मों पर मरहम भी लगा सकते हैं। मैं इन हाथों से बाबा की दुआ भी कर सकता हूं। ये हाथ मेरी 2 आंखें बन सकते हैं मनीषा। इन हाथों से मैं बाबा को प्रणाम भी कर सकता हूं। और फिर मेरे ये 2 पैर भी तो हैं जो मुझे मेरे बाबा तक ले जा सकते हैं। ईश्वर को दोष मत दो मनीषा, दोष देना ही है तो अपने भाग्य को दो। बाबा, आप सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। दरअसल मेरी ये पत्नी मनीषा मुझसे बहुत प्यार करती है। उससे मेरा दुख देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए ऐसा बोल रही है। वरना वो दिल की बहुत अच्छी है बाबा। अफसोस तो इस बात का है कि मेरे कारण उसको इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं। बाबा, उसकी बातों का बुरा मत मानना, उसे माफ कर देना बाबा, उसे माफ कर देना। जो दूसरों के बारे में सोचते हैं उनके बारे में मैं सोचता हूं। जो दूसरों के सुख चैन की चिंता करते हैं उनके सुख चैन के लिए मैं परेशान रहता हूं। मुझे वो बहुत प्रिय हैं जो दूसरों के लिए खुद पीड़ा सहते हैं, जो सदा मुझे याद करते हैं और सदा श्रद्धा और विश्वास से मेरी भक्ति करते हैं। उन पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। सबका मालिक एक। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर, हमें शिरडी पहुंचना है। शिरडी? ये कोई गांव है क्या? भाई ऐसा नाम तो हमने पहले कभी नहीं सुना है। इसके बाद बार बार सुनोगे। क्योंकि शिरडी में सबका मालिक रहता है, साईं बाबा। साईं बाबा? अरे भाई कोई सन्यासी है क्या? चाहे जो समझ लो भैया, लेकिन वो गेरुए कपड़े नहीं पहनते। सफेद कुर्ता पजामा या लुंगी और सिर पर सफेद कपड़ा लपेटे हुए, कांधे पर झोली, करुणा का अवतार लगते हैं। राजेंद्र बेटे? हाँ पिताजी, हमें जो बाबा मिले थे उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहने हुए थे। मेरे बाबा का नाम साईं बाबा है और वो शिरडी में रहते हैं। मनीषा, मनीषा! राजेंद्र, साइकिल ठीक हो गई हो तो दे दो इन्हें, गप्पे मत लड़ाओ। अरे अरे भाई, ये शिरडी है कहाँ? ये तो बताते जाओ। क्यों? क्या करोगे जानकर? मैं अपने बाबा से मिल लूंगा। आंखें खोकर भी दिल नहीं भरा आपका? जिस बाबा ने आपकी आंखों की रोशनी छीन ली, उस बाबा का नाम लेना भी अपना जन्म बिगाड़ना है। मुझे तो नफरत है उससे, नफरत। बाबा,
कैसी लीला है आपकी। मुझे बुलावा तो भेज दिया, लेकिन आने पे रोक लगा दी। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख। क्या हुआ? क्या गिरा? माँ, माँ गिरी? कहाँ? मुझे बताओ। मैं गिरी तो क्या आप मुझे उठा सकते हैं? अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या आप मेरी देखभाल कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? मैं तुम्हारी देखभाल कर सकता हूँ। मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें? क्यों अपने आप को झूठी तसल्ली देते हैं? साईं की कृपा से आप देख नहीं सकते। देख सकते तो आपको पता होता कि मैं नहीं गिरी, बल्कि मैंने मटका साइकिल पर फोड़ा है। लेकिन माँ, तुमने साइकिल पर मटका क्यों फोड़ा? उस साईं की स्तुति को बंद करवाने के लिए। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे इस घर में साईं का नाम नहीं चाहिए। तुम्हारे उस साईं से अच्छा तो वो कसाई है जो एक बार में ही मारकर खत्म कर देता है। पर इस साईं की वजह से हमें रोज रोज मरना पड़ता है, पल पल खत्म होना पड़ता है। बाबा अच्छा किया जो मुझे अंधा बना दिया, क्योंकि अब मैं बुराई भी नहीं देख सकता। बाबा, अब मुझे बहरा भी बना दो बाबा, क्योंकि अब मैं बुराई भी नहीं सुन सकता। बाबा, पिताजी, मुझे बहरा बना दो बाबा, मुझे बहरा बना दो। मैं बुराई नहीं सुन सकता। अच्छा किया बाबा, मुझे अंधा बना दिया। अच्छा किया जो मैं अब बुराई नहीं देख सकता। मुझे बहरा बना दो बाबा, बहरा बना दो। मैं बुराई भी नहीं सुनना चाहता, मैं बुराई नहीं सुनना चाहता। आवाज सुनकर तो लगता है यहाँ बहुत सारे लोग हैं। हाँ पिताजी, यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं और चहल पहल भी बहुत है। मेरे कान लोगों की आवाजें तो सुन सकते हैं, लेकिन उन्हें देख नहीं सकते। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का जुलूस मेरे सामने से गुजर रहा है, पर इस जुलूस में मैं शामिल नहीं हो सकता। लेकिन मैं उस जुलूस के रास्ते में तो खड़ा हूं। अरे माँ, गिर जाती तो क्या मुझे कसूरवार ठहराती? एक दिन भूखा नहीं रह सकता? नहीं रह सकता, मुझे खाना चाहिए। अरे क्यों जान खा रहा है? चुप कर। अगर ज्यादा आवाज की तो। क्यों डांटती हो बच्चे को? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बेटा, खाओगे? लो बेटा, खाओ और अपनी भूख मिटा लो, ताकि तुम्हारी मां को भी तसल्ली हो जाए। आज तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जो दशा हुई है, उसमें भला मेरा क्या कसूर है? कसूर तुम्हारा और रामलाल का है। मैंने रामलाल को कितनी बार कहा, कानूनी कागजात पर दस्तखत मत करो, लेकिन उसने दस्तखत किए। घर बार सब कुछ निर्मला का हो गया।
उसमें मेरा क्या कसूर है? चलो। मालिक की बनाई इस दुनिया का एक ही दस्तूर है बेटी, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। पिताजी। हाँ? बाबा। बाबा किधर है बाबा? सामने उनकी तस्वीर लगी है। शायद ये साईं बाबा ही होंगे। शायद नहीं बेटा, यही साईं बाबा हैं। साईं बाबा? मनीषा, मनीषा, तुम साईं बाबा के दर्शन कर लो और मैं तुम्हारी आंखों से साईं बाबा के दर्शन कर लूंगा। दर्शन करने हैं तो शिरडी चले जाओ। शिरडी है किधर? नासिक होके जाना पड़ेगा। मनीषा, मनीषा, बाबा ने तुम्हें रास्ता दिखा दिया। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। मनीषा बेटी, आज तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की जो दशा हुई है उसमें भला मेरा क्या कसूर है? कसूर तुम्हारा और रामलाल का है। मेरे मना करने के बाद भी तुम दोनों ने श्याम सुंदर की शादी निर्मला से कर दी। मालिक की बनाई इस दुनिया का एक ही दस्तूर है बेटी, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। मेरु समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं, उन्नत भाल विशाल सुलोचन पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन पद बैकुंठ लजाए। पिताजी, पिताजी माँ आ गई। हम तो तुमसे जोड़ के बैठे नाते दुनिया वाले, रूप विराट दिखा कर तुमने वन अचरज में डाले। रूप विराट दिखा कर तुमने
मुझे साईं बाबा से माफी मांगनी है। हम शिरडी जाएंगे। सच 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 मनीषा। आपकी कसम। बाबा, आपने चमत्कार कर दिया। बाबा, आप सचमुच भगवान है, सचमुच भगवान। मैं उन्हें यहाँ छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो वो खुद ही मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। मैंने सुख दुख में उनका साथ निभाने का वादा किया है। मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी, जरूर। आपने अब तक मेरा बहुत सहयोग दिया है सिस्टर। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। तुम जिंदगी को मजाक समझती हो? जानबूझकर मरना चाहती हो? जाओ, चली जाओ यहां से। जाओ। अब जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे भी तो साथ साथ। ये मैंने प्रण लिया है और साईं बाबा से भी यही वादा कर लिया है। मुझे शक्ति दे ताकि मैं अपने भक्तों की लाज रख सकूं, उनके वचन पूरे कर सकूं। मेरे भक्तों के प्रण, उनके वादे न पूरे हुए मालिक, तो मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और मुझ पर विश्वास न करने का मतलब तुम पर अविश्वास। आज जो लोग मुझ पर श्रद्धा रखते हैं वो श्रद्धा नहीं रहेगी। श्रद्धा जाएगी तो आस्था भी साथ जाएगी। फिर भक्ति कहां से आएगी? हे मालिक, तुमने मुझे सबको करुणा देने के लिए भेजा है। अब मैं तुमसे करुणा मांग रहा हूं। हे करुणा करो, दया करो। सबका मालिक एक। अब तक सो रहे हो तुम?
कितने स्वार्थी हो तुम। लेकिन प्यार स्वार्थी नहीं होता है दीनानाथ। मंजुला इसकी मिसाल है। तुम्हें जानलेवा बीमारी है और इस बीमारी से तुम्हें बचाने के लिए इसने अपनी जान खतरे में डाल दी है। और तुम प्यार करते हो ना इसे, अपनी पत्नी मानते हो ना इसे, तो क्यों इसकी जान के दुश्मन बने हो? तुम्हारी बीमारी मंजुला को लग गई तो क्या तुम इसे मरने दोगे? ये तुम्हें छोड़कर नहीं जाती है, तो तुम इसे छोड़कर चले जाओ। मंजुला को बचाना चाहते हो तो यही एक रास्ता है। ठीक कह रहे हो तुम। मंजुला एक दिन रोएगी, 2 दिन रोएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हें भूल जाएगी और नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। तुम भी तो यही चाहते हो ना? हाँ, यही चाहता हूं मैं। मंजुला सदा सुखी रहे, यही इच्छा है मेरी। मैं इसी वक्त चला जाता हूं। अंदर भी नहीं है और बाहर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ चले गए? सिस्टर, लगता है दीनानाथ जी यहाँ से कहीं भाग गए हैं। मंजी, मंजी क्या हुआ? मंजी, मंजी, मंजी क्या हुआ? लगता है बेहोश हो गई। मेरे दोस्त का क्या हुआ? जानते हो ना तुम, मेरा भी वही होने वाला है।
कहीं ये खत तुम्ही ने तो नहीं लिखा? सच बताओ, कौन हो तुम? अपना घूंघट हटाओ, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। मैंने प्रण कर रखा है, मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। तो फिर जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं उन्हें यहाँ छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो वो खुद ही मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगी। मैंने सुख दुख में उनका साथ निभाने का वादा किया है। मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगी, जरूर। आपने अब तक मेरा बहुत सहयोग दिया है सिस्टर, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। साईं बाबा, मैंने आपको कभी देखा नहीं, लेकिन मंजुला आपको भगवान मानती है। अपने भक्त और उसकी भक्ति की लाज रखना साईं बाबा। अपना नाम दीनानाथ बताया था उसने। क्या उसने अपने गांव का नाम बताया? नहीं बताया, वो बीमार था और बार बार खांस रहा था। मैं तो खून की उल्टी देखकर ही समझ गई थी कि वो बचने वाला नहीं है। चलो चलो चलकर देखें अब कैसा है।
मेरे पति की रक्षा कीजिए साईं बाबा, मेरे पति की रक्षा कीजिए। मालिक पर जिसकी श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है, मालिक की दुआ हमेशा उसके साथ में रहती है। जो तन मन धन से मालिक के हो जाते हैं, मालिक सदा उनके साथ रहता है। जो लोग मालिक को पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, मालिक उनके लिए सब कुछ करता है। वो कभी अपने भक्तों को मझधार में नहीं छोड़ता। ये सच है कि मालिक को पाना इतना आसान नहीं है। उसे पाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है, कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। उसके बाद जैसे सूर्योदय होता है, वैसे ही मालिक की कृपा होती है, और वो ही कृपा भक्त की जिंदगी को रोशन कर देती है। सबका मालिक एक। साईं बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए। बहुत दूर आ गई हूं उन्हें ढूंढते ढूंढते, अब तो उन्हें मिला दो। क्यों रो रही हो बेटी? अकेली हो? जिसका कोई नहीं होता है, उसका भगवान होता है। तुम उनकी शरण में चली जाओ, वही तुम्हें कुछ रास्ता दिखाएंगे। रास्ता तो दिखा दिया आपने काकी। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे साईं बाबा मुझे मेरे पति से मिलवा सकते हैं। साईं बाबा, आपकी बेटी आपकी शरण में आई है। पति के बिना पत्नी का जीवन व्यर्थ है। अगर मेरे भाग्य में पति सुख नहीं है, तो मेरा जीवन समाप्त कर दीजिए। और यदि मेरे भाग्य में पति सुख है, तो उन्हें ढूंढने का रास्ता दिखाइए बाबा। मुझे निराश मत कीजिए साईं बाबा, मुझे निराश मत कीजिए।
ये कैसा सपना था? मैं तो किसी को पहचानती ही नहीं। एक लड़की की शादी हो रही थी। सुबह की आरती की तैयारियां हो रही हैं। मैंने साईं बाबा से रास्ता दिखाने को कहा था और सपने में गांव दिखता है। कहीं दीनानाथ जी उसी गांव में तो नहीं होंगे? हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। साईं बाबा ने मुझे रास्ता दिखा दिया। जो मुझे याद करता है उसे मैं कभी नहीं भूलता। हमेशा उसकी सहायता करता हूं, चाहे वो मुझसे कोसों दूर ही क्यों ना हो। मैं किसी भी रूप में अपने भक्तों के पास पहुंच जाता हूं। सद्गुरु के बिना कोई अपनी मंजिल हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि सद्गुरु मार्गदर्शक है। ऐसा मार्गदर्शक जो अपने शिष्यों को मुक्ति का मार्ग दिखाता है। मेरे भक्त जब मुझसे मार्गदर्शन की उम्मीद करते हैं तो मैं उनका मार्गदर्शक बन जाता हूं। सबका मालिक एक। भाई साहब, शिव जी का मंदिर कहाँ है? बस कुछ ही कदमों पे आगे है। किस दीनानाथ को पुकार रही हो तुम? अपने पति को। वो तपेदी के मरीज हैं। वो तुम्हें छोड़कर भागा है? हाँ ताई। तुम्हारा नाम मंजुला है? हाँ हाँ, मेरा नाम मंजुला है। कहाँ है मेरे पति? कैसी पत्नी हो तुम? अपने बीमार पति की सेवा नहीं कर सकती? उसकी दवा दारू का इंतजाम नहीं हो सकता तुमसे? कुछ ही दिन तो बचे हैं उसकी जिंदगी के। ताई, मेरे पति कहाँ हैं? तुम्हारा पति तो इस गांव से कब का चला गया है।
धर्मशाला में रुकने की यही तो खराबी है, कोई किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता। लोग रात को भी नहीं सोने देते। इस लड़की ने तो हद ही कर दी। सोते जागते जब देखो तब दीनानाथ जी ही पुकारती रहती है। साईं बाबा, आपने मुझे उनसे मिलवाने का रास्ता तो दिखा दिया, परंतु उनकी हालत के बारे में सोचकर ही मन बेचैन हो जाता है। उनकी रक्षा कीजिए साईं बाबा, मेरे पति की रक्षा कीजिए। सूर्यस्त्वं जगजीवनम् प्रभपतिमित प्रतिवंदनम् दिनकर हे दिनमणि नमः स्वीकरोतु मम तर्पणम्। किसे ढूंढ रही हो बेटी? अपने पति को। काका जी, मेरे पति इस नदी में गिर गए थे। उन्हें किसी न किसी ने तो बचाया होगा, इसलिए पूछ रही हूँ। बेटी, ये गोदावरी नदी है, इसका प्रवाह देखा कितना तेज है। वो तो प्रवाह के साथ कितनी दूर निकल गया होगा। काका जी, अगर मैं इस नदी में कूद जाऊं तो मैं अपने पति के पास पहुंच जाऊंगी ना। जय साईं बाबा। अरे क्या देख रहे हैं बाबा? क्या हुआ साईनाथ? अब बोलते बोलते अचानक चुप क्यों हो गए? मैंने सत्यवान और सावित्री का पुनर्जन्म देखा महालसापति। मैंने पतिव्रता नारी का समर्पण और त्याग देखा। जब मन में विश्वास और मालिक पर अटूट श्रद्धा होती है तो इंसान में भी मृत्यु को रोकने की शक्ति आ जाती है। पति निष्ठा और पति प्रेम डर को भी डराकर भगा देता है महालसापति। ऐसी नारी तब जगदम्बा बन जाती है और मालिक के बनाए हुए नियमों को चुनौती देती है। अब संघर्ष अटल है। कैसा संघर्ष बाबा? भक्ति और शक्ति में, जीवन और मृत्यु में, पति निष्ठा और ईश्वरी निष्ठा में। महालसापति, श्यामा, नानावली, तुमने कभी सूरज को उगने से रुकते हुए देखा है? नहीं ना? अब देखोगे। समुंदर को खुश्क होते कभी देखा है? आग को पानी की तरह पीते कभी किसी को देखा है? ये आप क्या कह रहे हैं साईनाथ? मैं अनहोनी की बात कर रहा हूं। अब अनहोनी होनी में बदल जाएगी महालसापति, और इसका साक्षात्कार तुम सबको भी होगा। अब समय को रुकना होगा। सबका
मालिक एक। कैसा लग रहा है? जिसे जीना ही अच्छा ना लग रहा हो, उसे जिंदगी कैसी लगेगी? इतने तंग आ चुके हो जिंदगी से? इस तपेदिक की बीमारी से तंग आ चुका हूं। लो, ये पी लो। ये आपने मुझे क्या पिलाया है? जहर। जहर? जीना नहीं चाहते, फिर भी मौत से डरते हो, इसका क्या मतलब हुआ? मौत तो एक ना एक दिन सबको आनी है, कोई नहीं बचेगा उससे, मैं भी नहीं। लेकिन मैं जिंदगी से दूर नहीं भागता। तुम मरना क्यों चाहते थे? ये जो मैं लगा रहा हूं वो जड़ी बूटियों का लेप है, और जो मैंने तुम्हें पिलाया वो जड़ी बूटियों का रस था। आप वैद्य हैं? नहीं, मुझे यहाँ की जड़ी बूटियों की पहचान है। पिछले 30 साल से इस जंगल में रह रहा हूँ। जड़ी बूटियों के प्रयोग से मैं जान गया हूँ कि किस बीमारी में किस बूटी या जड़ का प्रयोग होता है। आपने बीमारों को ठीक किया है? हाँ, लेकिन तुम्हारी इस बीमारी ने तुम्हारे शरीर को अपने वश में कर लिया है। इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है, और मैं तुम्हें इस समय आशा देने की स्थिति में भी नहीं हूं, क्योंकि लग ऐसा रहा है जैसे कुछ ही दिन है तुम्हारे पास। कोशिश करके देखता हूं, ईश्वर की कृपा तुम पर हो गई तो तुम बच जाओगे। तुम्हारा कोई सगा संबंधी, भाई बहन, मां बाप? मेरा कोई नहीं है। पत्नी? कहा ना, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। लगता है अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। ऐसा कई बार होता है, मुसाफिर मंजिल पर आकर हिम्मत हार जाता है। उसे उस समय अपने मन की शक्ति का सहारा लेना चाहिए। पीछे छोड़े हुए रास्ते को देखकर ये सोचना चाहिए कि उसने कितना लंबा रास्ता तय किया है, और अब तो मंजिल सामने है। अब तो मंजिल पर पहुंचना ही पहुंचना है। अपनी मंजिल को हासिल करना ही करना है। जो अपनी मदद करते हैं, मालिक भी उनकी मदद करता है।